हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नेम इसलिए है क्योंकि इसमें हम 2 डायमेंशनल यानी कि दो वे से प्रोटीन को जो है सेपरेट कर रहे हैं, एक चार्ज के बेसिस पे और दूसरा साइज़ के बेसिस पे। तो 2 डिफरेंट टेक्निक्स आर कंबाइंड इन दिस प्रोसीजर। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2 डिफरेंट टेक्निक कंबाइन होती हैं। पहला है आइसो इलेक्ट्रोफोकसिंग IEF एंड दूसरा है SDS पेज। तो फर्स्ट टेक्निक हम जो देखेंगे वो है IEF। इन सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस द मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू देयर चार्ज, यानी कि चार्ज के बेसिस पे सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन होता है। जो जेल स्लैब होती है, यानी कि जो हम स्लैब बनाते हैं जेल की होती है, और उस पर जो वेल्स होते हैं उसके अंदर हम लोग प्रोटीन, DNA, RNA ये फिल कर देते हैं और सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा। तो प्रोटीन का यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो प्रोटीन अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू देयर चार्ज विच इज़ pH डिपेंडेंट, और ये जो चार्ज प्रोटीन पे रहता है वो pH डिपेंडेंट है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ये pH डिपेंडेंसी जो है प्रोटीन के ऊपर चार्ज की वजह से, तो एट इट्स आइसो इलेक्ट्रिक pH, जिसको हम PL वैल्यू भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक pH। इस पे क्या होता है, अ प्रोटीन डज नॉट पोजेस एनी चार्ज एंड दस विल नॉट मूव इन एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्रोटीन के ऊपर जब चार्ज 0 होगा तो वो बीच में ही रहेगा, ना पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ना नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना कि आइसो इलेक्ट्रिक pH यानी कि PL वैल्यू प्रोटीन की क्या होती है, वो ऐसा pH होता है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक pH एक ऐसा pH होता है प्रोटीन के ऊपर, सॉरी प्रोटीन के ऊपर नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोटीन का आइसो इलेक्ट्रिक pH एक PL वैल्यू वो होती है जब वो पर्टिकुलर प्रोटीन कोई भी चार्ज नहीं है उसके ऊपर, मतलब नेट चार्ज जो है वो 0 है, ठीक है। तो वो मूव ही नहीं करेगा, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, बीच में रहेगा। दिस फीचर इज एक्सप्लॉइटेड इन टेक्निक ऑफ IEF। इसी फीचर को यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक pH को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं इन द टेक्निक ऑफ IEF विच सेपरेट प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट PL वैल्यू। तो इस टेक्निक से हम प्रोटीन को किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट PL वैल्यू। यूजुअली IEF इज परफॉर्म्ड इन थिन ट्यूब जेल। A pH gradient is set up within the IEF gel by the inclusion of polymeric buffers known as ampholyte। तो pH gradient यानी कि एक ट्यूब समझ लो, एंड उसमें हमने जेल सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, जो भी अपना जेल था, एंड उसमें हम डिफरेंट pH ग्रेडियंट सेट कर देते हैं एंड इसके अंदर अपना सैंपल डाल देते हैं। तो पर्टिकुलर प्रोटीन का, जिस भी प्रोटीन का जैसे सैंपल डाला, बहुत सारे प्रोटीन के स्ट्रैंड है, वो जो हैं वो जब उनका PL वैल्यू आ जाएगा तो वो उस पर्टिकुलर ग्रेडियंट पे जाके रुक जाएंगे, मूव ही नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे हमें स्ट्रैंड मिलेंगे। उसमें हम पॉलीमेरिक बफर भी डालते हैं IEF जेल जो बनाते हैं, ताकि जो pH जो है वो चेंज ना हो। बफर का काम है pH मेंटेन करके रखना, क्योंकि pH अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर प्रोटीन जो है उसका फंक्शन और मतलब स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। सो pH का मेंटेन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर वी ऑल्सो यूज़ पॉलीमेरिक बफर, जिसको हम एम्फोलाइट्स बोलते हैं। एम्फोलाइट्स वो मॉलिक्यूल यानी कि वो कंपाउंड होते हैं जो एक्ट करते हैं एज बोथ एसिड एंड बेस, अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। यानी कि इफ़ अगर सोल्यूशन में बेस ज़्यादा होगा तो वो एसिड की तरह काम करेंगे एंड उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो वो बेस की तरह काम करेंगे एंड उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो pH gradient is set up within IEF gel by inclusion of polymeric buffer known as ampholyte. These like protein have many positive and negative charges and hence varying PL values। तो हर एक प्रोटीन पे, यानी कि जो भी प्रोटीन हमारे पास है उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो उसमें आगे पीछे भी होगा, मीन्स तो उन लोगों का जो है डिफरेंट PL वैल्यूज़ भी होगा, यानी कि वो वैल्यू जहाँ पर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, आइसो इलेक्ट्रिक pH उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा उस pH पर, तो रुक जाएंगे। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर sizes they move rapidly in electrophoretic run, setting up pH gradient when they come to rest at a specific distance from the anode cathode when they have no net charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम इसको रन कराते हैं, एंड जो प्रोटीन है अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। एंड जैसे ही उनका आइसो इलेक्ट्रिक pH आ जाता है, उनके ऊपर चार्ज 0 हो जाता है और वो उधर ही रुक जाते हैं, ठीक है। वो कम टू रेस्ट एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस व्हेन दे हैव नो नेट चार्ज। A protein sample from a cell or any other source is then electrophoresized within these tubes, wherein the different proteins separate and migrate to their PL zone।
तो डिफरेंट पीएल वैल्यूज़ के बेसिस पे प्रोटीन जो है सेपरेट होते हैं। द ट्यूब कंटेनिंग द सेपरेटेड प्रोटीन इज देन लेड ऑन एसडीएस पेज स्लैब जेल एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस कंटिन्यू एट राइट एंगल टू द आईईएफ डायरेक्शन। अब ये जो जेल है जिसके अंदर प्रोटीन जो है सेपरेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो जो चार्ज उसके ऊपर नहीं है क्योंकि उनकी डिफरेंट पीएल वैल्यूज़ हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएल वैल्यूज़ दे आर सेपरेटेड। और फिर जो जेल है उसके अंदर उसको हम एसडीएस पेज स्लैब जेल पर, यानी कि वो भी ऐसे ही स्लैब होता है जेल का, उसके ऊपर ले कर देते हैं, ठीक है, सेपरेटेड प्रोटीन को एट द राइट एंगल टू आईईएफ डायरेक्शन। यानी कि ये समझ लो ये ट्यूब है और इसमें सेपरेशन ऐसे हुआ है, तो ये इसके अंदर से जब हम जेल वाला वो जो जेल निकालेंगे ट्यूब से, तो उसको हम ले करेंगे एट राइट एंगल इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो राइट एंगल में ले करना है एसडीएस पेज के, ठीक। तो अब एसडीएस पेज में प्रोटीन का सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड हेंस एट द एंड ऑफ दिस इलेक्ट्रोफोरेटिक रन प्रोटीन आर सेपरेटेड इनटू 2D पैटर्न, मीन्स 2 वे से। राइट एक तो पहले आईईएफ से सेपरेट कर लिया, फिर राइट एंगल करके हमने मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट कर लिया। तो बस इतना याद रखो कि एसडीएस पेज जो है ये प्रोटीन को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज या फिर मॉलिकुलर वेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बस इतना ही दिया हुआ है, तो बस इतना ही लर्न करना है। नहीं तो ये आपस में मतलब एक बड़ी टेक्निक है एसडीएस पेज। इसका फुल फॉर्म जो है वो है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉली एक्रीमिलाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर लर्न करना है तो फिर ठीक है, ये बस फुल फॉर्म लिख देना, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉली एक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने सेपरेट किया प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन, जैसे चार्ज और साइज। प्रोटीन इन द जेल आर स्टेन्ड विथ सिल्वर स्टेन्स और अदर हाईली सेंसिटिव डाइज एंड कैन बी स्कैन्ड एंड पिक्चर्स स्टोर्ड इनटू कंप्यूटर डाटाबेस फॉर एनालिसिस। तो ये सब करने के बाद हम उसको स्टेन करते हैं विथ सिल्वर स्टेन या फिर अदर सेंसिटिव डाइज यूज़ करके, ताकि वो विजिबल हो। तो हम उसको स्कैन करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी प्लेस को उसको स्टडी करते हैं एंड जो पिक्चर है उसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर डेटाबेस में, ताकि उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस स्टडी कर पाए। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम 2 डायमेंशनल में प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइज। चार्ज में हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का यूज़ करते हैं, और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो वैल्यू है जब प्रोटीन के ऊपर चार्ज 0 होगा। देन एसडीएस पेज का यूज़ करते हैं प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई हो। सो अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।